मैं जितेंद्र कुमार। अभी मैं रोहतास जिला के चिनारी शहर में हूँ। ये शहर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाज़ार बड़ा हो जाने की वजह से एक बिल्कुल बड़ा मार्केट हो गया है। इसमें नगर परिषद में चूँकि आ गया है। और आपको आज मैं मिलाता हूँ कांग्रेस के बुद्धिजीवी और पुराने लीडर, जिला अध्यक्ष जो पहले पूर्व में थे, यमुना शुक्ला जी से थोड़ा हम बात करते हैं और इस पर विचार करेंगे। चूँकि जाहिर सी बात है कि अभी पूरे देश में ज़बरदस्त लहर चल रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और पहली बार माता जानकी के साथ जो है बड़ा आनंदमय माहौल महसूस कर रहे हैं अयोध्या नगरवासी। अब इसमें हम जानते हैं कि चिनारी के लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो है बड़ा अच्छा मंदिर तैयार हो गया है अयोध्या में। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला और हमसे भी जानने का आपने प्रयास किया। आश्चर्य यह है कि धर्म गुरु की प्रधानमंत्री से हटके धर्म गुरु की उपाधि लेने के लिए बेचैन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ कृत्य किया, समारोह का रूप नहीं दे करके उसे और रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा, उनको प्रतिष्ठित करने चले नरेंद्र मोदी। हुआ यह कि हमारे धर्म संसद के चारों शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, चारों पीठ के चारों में से एक भी वहाँ नहीं गए। और इसमें बड़ी ही विरोधाभास दिखा कि उनका कहना था कि जिस मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ, जो मंदिर कभी खंडित है, उसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा एक आश्चर्य का विषय है और इसके विरोध में वो नहीं गए। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप से अलग हटके उन्होंने अपने को धर्म गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी इस देश को बेच डाला आपकी अपने को स्थापित करने में। बीजेपी अपने को स्थापित करने में इस देश ही को बेच डाला और एक कांग्रेस थी जो अपने को बर्बाद कर डाला इस देश को स्थापित करने में, इस देश के गरीब गुरुओं को स्थापित करने में अपने पार्टी को बर्बाद कर दिया, पार्टी को नीचे ला दिया। और इसका बिना परवाह किए कि हमारा अहित हो रहा है, हमारे पार्टी का अहित हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस देश को सर्वोपरि रखा, इस देश की जनता को सर्वोपरि रखा कि देश हमारा बचा रहे, अक्षुण रहे। अब देखिए ना, 400 का सिलेंडर जिस दिन मिल रहा था उस दिन बुरे दिन थे और आज 1200 के सिलेंडर बिक रहे हैं, मिल रहे हैं, वो अच्छे दिन हैं। अब इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? लेकिन एक चीज़ ये जरूर देखा जा रहा है कि बेशक शंकराचार्य जी ने वहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं कराई, लेकिन चारों जगत गुरु शंकराचार्य का कोई उसके विरोध में भी आवाज़ नहीं उठ रहे हैं। तो इससे आप नहीं, जहाँ राम का नाम आवे उसमें विरोध की बात ही कहाँ उठती है। जी जी, आपने देखा होगा, अगर हम यह कहें कि अयोध्या में हम अभी अपने शुगर के इलाज के लिए अयोध्या गया था, वहाँ फैज़ाबाद में और अयोध्या में गए, वहाँ के लोगों से बातें हुई, वहाँ हम नहीं देखा कि किसी भी एक मुस्लिम में भी इसके प्रति कोई विरोधाभास हो। राम यहाँ तक प्रश्न उठता है कि अगर पूर्ण रूप से तैयारी नहीं थी या अभी करना ठीक नहीं था, तो धर्म के रक्षा करने वाले, धर्म के लिए हमारे देश का जो नींव है जगत गुरु शंकराचार्यों का, कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं आना, ये कैसा मानते हैं आप? देखिए, टिप्पणी कैसे नहीं है, हम तो मानते हैं टिप्पणी आया, उन्होंने कहीं इसका विरोध नहीं किया जी। अगर आप करा रहे हैं वहाँ इस कार्यक्रम को, हम कार्यक्रम ही माने, हम नहीं माने। अच्छा, राम को प्रतिष्ठित करने चले हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा देने चले हैं नरेंद्र मोदी जी, इसका मतलब राम का अवतरण आज हुआ? पहले से राम नहीं थे, पहले से वो अयोध्या नहीं था, आज वो प्राण प्रतिष्ठा करने चले हैं, जबकि राम हमारे प्रतिष्ठित हैं। राम एक कण-कण में, एक क्षण-क्षण में, एक हर जीव में राम बसते हैं। और राम का विरोध कहीं से आपने देखा कि कोई अलग संप्रदाय के लोग भी इस कार्यक्रम का विरोध किए हों?
ऐसा तो नहीं आया। पूरे पूरे देश में एक शब्द भी किसी ने नहीं ऐसा बोला कि नहीं राम को प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए। अरे राम प्रतिष्ठित थे, राम प्रतिष्ठित हैं। हम अयोध्या में गए तो वहाँ हमने देखा कि एक मुन्ना मियाँ जो बजरंग बली का बहुत बड़ा अखाड़ा वहाँ बना हुआ है, उन्होंने अपने ज़मीन को दान दे करके और उस अखाड़े को बनवाया है। मुस्लिमों ने वहाँ मंदिर बनवाने का, और आप यह भी देखें मुस्लिम सल्तनत में यह जो केस मुकदमा हुआ वो इंग्लिश सल्तनत में हुआ था। मुस्लिम सल्तनत में ही वहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसका वो अपनी ज़मीन देकर अपना भूखंड देकर के वहाँ निर्माण कराया। उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने तो मदद की।